नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले हैं सीटेट में, जो कि इस समय नई शिक्षा नीति 2020 से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति घोषित की गई है और मई 2019 को नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार हुआ। भारत में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति आई है और सबसे पहले शिक्षा नीति 1968 में आई थी, इंदिरा गांधी के समय में आई थी, जिसका सुझाव कठोरी आयोग ने दिया था। और दूसरी शिक्षा नीति 1986 ईस्वी में राजीव गांधी के समय में आई थी। इसमें 10+2+3 मॉडल को अपनाया गया था। और यही जो दूसरी अब नई शिक्षा नीति 2020 डॉक्टर कस्तूरी रंगन अध्यक्ष जी हैं और ये पूर्व इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसमें 10+2+3 मॉडल के स्थान पर 5+3+4 मॉडल लागू है। ये 6वीं कक्षा में वेकेशन कोर्स शुरू है इसमें, और 5वीं कक्षा तक मातृभाषा है। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है और रमेश पोखरियाल निशंक प्रथम शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। नई शिक्षा नीति 2030 तक 3 से 18 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करना है। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम व द्वितीय राज्य है हिमाचल प्रदेश एवं मध्य प्रदेश। यह स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। नया शैक्षिक पाठ्यक्रम का ढांचा 5+3+3+4 मॉडल है। नया स्कूल पाठ्यक्रम संरचना 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है। 9वीं कक्षा से ही विषय चुनने की आज़ादी होगी। कक्षा 5 तक मातृभाषा, स्थानीय व क्षेत्रीय भाषा शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। 6वीं कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक डिग्री की अवधि को 4 वर्ष तक कर दिया जाएगा। स्नातक पाठ्यक्रमों को पढ़ाई 3 से 4 वर्ष होगी। अब स्नातक में पूरा 1 वर्ष का पूरा करने पर प्रमाण पत्र, 2 वर्ष पूरा करने पर डिप्लोमा, 3 वर्ष पूरा करने पर डिग्री और 4 वर्ष पूरा करने पर शोध के साथ डिग्री। नई शिक्षा नीति 2020 में एम.फिल को समाप्त कर दिया जाएगा। अब 4 वर्षों तक स्नातक के पश्चात पीएचडी या डी.फिल के लिए प्रवेश ले सकते हैं। शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया जाएगा। स्कूल से दूर रहे 2 करोड़ बच्चों को मुख्य भाषा में लाया जाएगा। शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को बढ़ाकर जीडीपी को 6% के बराबर करना, जो कि वर्तमान में 4.43% है। वर्ष 2030 तक स्कूलों में 100% नामांकन का लक्ष्य निर्धारण है। 2035 तक उस शिक्षा में पंजीकरण 50% करना है। स्कूल में बड़े बोर्ड की परीक्षा वार्षिक के स्थान पर सेमेस्टर के आधार पर होगी। एक नई व्यापक स्कूली शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा NCSFSC 2020-2021 NCERT द्वारा विकसित की जाएगी। उस शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। UGC, ACTC, NCTE को हटाकर हाई एजुकेशनल कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक नई राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना होगी, जो शिक्षा के पश्चात नौकरी में लाभदायक होगी। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक NPST राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2020 तक विकसित किया जाएगा। सीखने, मूल्यांकन करने, योजना बनाने, प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर विचारों का मुक्त आदान प्रदान करने हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच नेटा का निर्माण किया जाएगा। सभी भारतीय भाषाओं के लिए
संरक्षण, विकास और जीवंतता सुनिश्चित करने के लिए एक मिति द्वारा पाली, फारसी और प्राकृतिक भाषाओं के लिए एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉरेशन ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन नामक राष्ट्रीय संस्था का स्थापना की जाएगी। भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना जो सभी के लिए उच्चतम गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करे और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर एवं जीवांत और न्याय संगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करे। अगर आप सभी को चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।